हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं ब्लॉग जो है वो रात हो चुका है, अभी मैं स्टार्ट करी हूँ। इससे पहले का एक ब्लॉग मेरा गया था, हालांकि काफ़ी टाइम के बाद फिर मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग एडिट नहीं हो पाया था। जो भी थोड़ा बहुत बना था तो मैं कपड़ा पे प्रेस कर रही हूँ। जो भी कपड़ा मुझे अभी नहीं आता है वो सबको मैं अंदर रखने वाली हूँ क्योंकि पूरा घर मेरा कपड़ा से ही फैला हुआ रहता है, तो इसकी वजह से सबको मैं अंदर रखने वाली हूँ। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि चलो सब पे प्रेस करके इसको हटा ही देती हूँ ताकि घर जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि अजीब तरह से भारी भारी टाइप का फीलिंग जो है वो आते रहता है। और इसके बाद अगले दिन ही तीज और चौरचन था, तो उसी का ये ब्लॉग है। थोड़ा बहुत मैं शूट करी थी, ज़्यादा तो नहीं करी थी क्योंकि फास्टिंग भी था मेरा, तीज भी उसी दिन था, दोनों एक ही दिन था। तो हालत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात होते होते तो बहुत ज़्यादा एकदम से ख़राब हो गई थी। और इस बार जो मेरे ससुराल में होता है ये चौरचन, वो भी मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि दादाजी अभी डेथ किए हैं, तो इस वजह से। और उसमें भी जैसे मम्मी को इस बार करना था, स्टार्ट करना था, ये जो है त्यौहार इसको स्टार्ट करना था। और मेरे से अभी काम, लेकिन जैसे कोई डेथ कर जाता है घर में तो उस साल शुरू नहीं किया जाता है। और चौरचन मेरे यहाँ कोई नहीं करता है, तो किसी और से जो हाथ उठाने का काम होता है करवाना पड़ता है। तो घर पे कोई नहीं था, तो इस वजह से मेरे यहाँ चाचा मेरे करते हैं और मेरे से अभी काम भी नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैं यहीं पे कर ली। यहाँ पे सभी मम्मी आंटी लोग हैं, सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा कर लिए तो फटाफट से हो गया। और वहाँ सारा कुछ मुझे अकेले करना पड़ जाता, तो यहाँ पे ही हो गया। और ये वाला जो त्यौहार है कहीं पे भी मनाया जा सकता है, जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है जो आप घर में ही मना सकते हो, लेकिन ये हो गया छठ हो गया, तो ये सब आप बाहर भी मना सकते हो। तो मैं यहीं पे कर ली हूँ ताकि मम्मी को परेशानी ना हो, वो अकेले वहाँ करती और इसके बाद भी फिर कोई हाथ उठाने वाला उनको नहीं मिलता तो किससे उठवाती। वो तो कर नहीं सकती थी, इस बार स्टार्ट करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि दादाजी डेथ किए थे, तो इस साल करना ही नहीं था। ये सारा तीज का फ़ोटो है। तो इसके बाद मैं कोई वीडियो जो है तीज का नहीं बनाई, कुछ फ़ोटो क्लिक हुआ था तो वही तीज वाला फ़ोटो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इस बार मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे परेशानी थी, तो इस वजह से मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ, सूट ही पहन ली हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करी थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो बताइएगा ज़रूर। हालांकि ये सब जो तीज त्यौहार होता है तो इसमें साड़ी ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी थी कि मैं साड़ी जो है वो नहीं पहन पाई। अब देखती हूँ अगले साल से तो फिर पहनूँगी ही। इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम था, समझ सकते हो आप लोग, तो इस वजह से मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ। तो जो भी फ़ोटो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रात के टाइम का है, तो बस फ़ोन में जो फ्लैश था उसी की वजह से फ़ोटो आ पाया, नहीं तो लाइट नहीं था बाहर में, मतलब लाइट रूम सब में था तो उससे थोड़ा बहुत जो है रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन आंगन बहुत बड़ा है तो लाइट का अभाव था। तो जो फ्लैश की वजह से जितना जो कुछ आ पाया उतना ही, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर जो है फ़ोटो इसीलिए नहीं। हालांकि ठीक ठाक है, रात के समय का फ़ोटो है वो भी बिना लाइट का, तो कैमरा अच्छा है, इस वजह से आ भी गया, नहीं तो बहुत मुश्किल होती। तो बताइएगा आप लोग, छोटा सा ही ब्लॉग है और जो भी फ़ोटो वगैरह है कम से कम सेफ़ रहता है। यूट्यूब पे एक बार अपलोड हो जाता है तो फिर खोने का भी डर नहीं रहता, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ हो गया, फ़ोटो डिलीट हो गया, तो ये सब समस्या नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और इधर भी मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट करी हुई हूँ, देखिए अब ब्लॉग कब तक कंप्लीट हो पाता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं हमेशा बोल देती हूँ कि मैं अब से कंटिन्यू रहूँगी, अब से कंटिन्यू करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरा स्कूल, और इसके बाद इसके अलावा भी मेरे कई चैनल है जिस पे मुझे इतना वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है। तो जिस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं तो उस पे ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ, और ये ब्लॉग वाले पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो इस वजह से उतना ज़्यादा मैं ध्यान भी इस पे नहीं देती हूँ। और हस्बैंड भी मेरे बोलते रहते हैं कि इतना टाइम अगर किसी दूसरे चैनल पे दोगी तो फिर उस पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो क्यों ना जहाँ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं उसी को अपना टाइम दो। तो हमेशा ये चीज़ बोलते रहते हैं, तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि हाँ सही बोल रहे हैं, कि जितना टाइम मैं इसमें लगा देती हूँ और उसके बाद अगर व्यूज़ अच्छे आए तो मन करता है कि हाँ चलो। आप जो भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तो उसमें तो आप चाहते हो ना कि हाँ मुझे सफलता मिले, और अगर आप किए जा रहे हो और सफलता आपको उस चीज़ में नहीं मिल रही है तो फिर उस चीज़ से थोड़ा सा मन जो है हटने लगता है, उतना मन नहीं होते रहता है कि
करूँ बनाऊँ, तो वही बात है, मेन बात जो कहिएगा वही है कि व्यूज़ बहुत कम आते हैं। और पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। हम मुझे तो लगता है ना कि इस चैनल में ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक चैनल बनाई हूँ और लगभग समझिए फरवरी के आसपास मैं बनाई हूँ और चैनल मोनेटाइज हो गया और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। अच्छे भी, बहुत अच्छे नहीं लेकिन अच्छे व्यूज़ भी उस चैनल पे आते हैं। तो मैं उसी सब चैनल पे ज़्यादा अभी ध्यान दे रही हूँ। बताओ कौन सा चैनल है, मैं बताऊंगी आप लोगों को, कुछ दिन वेट करिए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।